नमस्कार दोस्तों, रीट एग्ज़ाम एसआर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 24/7/2022 को जो आपका रीट पात्रता परीक्षा का पेपर हुआ था, उसके जो फर्स्ट पारी में हुआ था, शिफ्ट 3 कह सकते हैं उसको, उसकी सीरीज है सी। उसमें हम साइकोलॉजी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। उनके आंसर देखेंगे, क्या क्या आंसर हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे सारे क्वेश्चनों का आप मिलान कर सकें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन शामिल किया गया है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो इसमें देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के हम आंसर देखने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसका, अधिगम का। वोल्फगैंग कोहलर, जेरोम ब्रूनर, मार्टिन सेलिगमैन या एरिक एरिक्सन। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, वोल्फगैंग कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मित्रों आपका, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। तार्किक क्रम का अनुसरण, संप्रति तथा नियमों का ज्ञान, निष्पादन का सत्यापन या क्रियाविधि का प्रदर्शन। अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। तो इसका मित्रों होगा वेरिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन का सत्यापन। राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, निष्पादन का सत्यापन। तो मिलान कर लेना सभी के, कोई एक आधा क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे, बाकी सभी के आंसर सही होंगे मित्रों। तो अच्छे से मिलान कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है या प्रस्तुत किया गया था। अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्राइड, कार्ल रॉजर्स, जीन पियाजे। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर इसमें हो जाएगा मित्रों आपका सिगमंड फ्राइड, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। थार्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो मित्रों, थार्नडाइक के जो सीखने के नियम हैं, तत्परता, अभ्यास और ये प्रभाव, ये तीनों तो थार्नडाइक के सीखने के नियम हैं। लेकिन जो साहचर्य का नियम है वो थार्नडाइक के सीखने के नियमों से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा मित्रों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो इसमें मित्रों आपका राइट आंसर होगा मोटिवेशनल एंड इमोशनल स्टेज, सी ऑप्शन राइट होगा, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन दे रखा है आपका, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई। सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव, अंतःक्रिया शिक्षण।
माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इंटरेक्टिव टीचिंग. Which teaching learning method was introduced by David W. Allen? तो राइट आंसर इसका होगा मित्रों ए ऑप्शन सूक्ष्म शिक्षण है. ए ऑप्शन सूक्ष्म शिक्षण है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. 7वां क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक है. अधिगम पुरस्कार तथा संतुष्टि, आवश्यकता अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा लक्ष्य तथा प्रतिपुष्टि, उपलब्धि अनुमोदन तथा संबंधन. तो इसका मित्रों राइट होगा आपका नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव. तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें. आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन, बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8वां. निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरण का उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर या पुरस्कार. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रेंसिंग मोटिवेशन, नीड फॉर अचीवमेंट, एनेक्सिटी, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, रिवार्ड. तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पुरस्कार. डी ऑप्शन पुरस्कार. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है. बोध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर या चिंतन स्तर. कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर इसका होगा मित्रों आपका बी ऑप्शन प्रदर्शन स्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. 10वां क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? 2001 में, 2005 में, 2004 में या फिर 2008 में? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को 2005 में प्रस्तावित किया गया था. बी ऑप्शन राइट होगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. 11वां क्वेश्चन है मित्रों आपका, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आकलन का कौन सा प्रकार है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उपलब्धि, सतत, नैदानिक या उपचारात्मक है? आकलन का कौन सा प्रकार है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो मित्रों सतत, नैदानिक, उपचारात्मक हैं. ये सारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित हैं, लेकिन ये उपलब्धि परीक्षण है, ये आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है. तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक या रूपांतरकारी. क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च इज एक्टिविटी, डायग्नोस्टिक, डिस्क्रिप्टिव, ट्रांसफॉर्मेटिव. तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन नैदानिक. क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नैदानिक, निदान करना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. 13वां क्वेश्चन आपका, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता या वस्तुनिष्ठता. उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा मित्रों आपका बी ऑप्शन मूल्यांकन. बी ऑप्शन मूल्यांकन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. 14वां क्वेश्चन है मित्रों आपका, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो प्रतिपादित की गई है मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? फेलिक अवस्था, एनल अवस्था, एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था या लेटेंसी अवस्था. तो इसमें आपका राइट होगा मित्रों एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था. सी ऑप्शन राइट होगा, ओडिप्स कॉम्प्लेक्स स्टेज.
नेक्स्ट देखो 15वां क्वेश्चन है मित्रों आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसात्करण या व्यवस्थापन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, अधिग्रहण। बी ऑप्शन राइट होगा मित्रों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 16वां क्वेश्चन, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है। कार्योटाइप, आरएनए, एलील या ऑटोसोम्स। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, वो आपका क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17वां क्वेश्चन है, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। व्यवसाय चयन में संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर या अभिक्षमता में अंतर। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किसके द्वारा समझाया जाता है। व्यवसाय चयन में, तो इसमें राइट आंसर होगा मित्रों आपका अभिक्षमता में अंतर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है, अभिक्षमता में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 18वां क्वेश्चन दे रखा है आपका, बाल विकास में वातावरण की भूमिका खालिस्तान के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, व्यक्तित्व की प्रकृति, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके या आदत निर्माण। बाल विकास में वातावरण की भूमिका खालिस्तान के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। तो राइट आंसर इसका होगा मित्रों आपका डी ऑप्शन, आदत का निर्माण। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 29वां, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं, यानी विकास के जो प्रारूप हैं वो पूर्व अनुमान पर आधारित होते हैं। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसमें प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। राइट होगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20वां, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। रॉबर्ट जे हेविंगहर्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग, एलिजाबेथ हरलॉक, लेव वाइगोत्स्की। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है मित्रों, बाकी लगभग सही है क्वेश्चन। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग का द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का, तो बुद्धि का ये सिद्धांत होगा आपका त्रिआयामी सिद्धांत है, ट्राइआर्किक थ्योरी। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 22वां क्वेश्चन है मित्रों आपका, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, ड्रॉ-मैन परीक्षण है। बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मित्रों आपका बी ऑप्शन, भाटिया बैटरी।
भाटिया बैटरी परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 23वां क्वेश्चन है मित्रों आपका, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर संबंध है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। तो दोस्तों अधिगम समानता नहीं होती है इसमें, व्यक्तिगत विभिन्नताएं दे रखी हैं तो अधिगम समानता कैसे होगी फिर। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24वां क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया है। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत क्वेश्चन अच्छा बनाया है ये। पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रके, रेमंड केटल, हेंस आइजेंक, गॉर्डन आलपोर्ट। तो व्यक्तित्व का जो शील गुण सिद्धांत है इन्होंने प्रतिपादित किया था, इन्होंने भी किया था, हेंस आइजेंक ने भी किया था, लेकिन इन्होंने नहीं किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा व्यक्तित्व है परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है। नैदानिक निदान के लिए MMPI, 16 PF, EPPS या TAT। तो देखें इनमें से क्या किया होगा आपने, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण है नैदानिक निदान के लिए वैध है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन MMPI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26वां क्वेश्चन है आपका, कुसमायोजन का कौन सा तत्व है विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। निर्णय की बात हो रही है मित्रों, तनाव होगा, कुंठा होगी, चिंता होगी, द्वंद्व होगा। कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। तो निर्णय लेने की बात आए वहाँ पर देखो द्वंद्व की स्थिति होती है, इधर जाएं या उधर जाएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27वां क्वेश्चन है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन, चिंतन में मौलिकता। तो सृजनात्मक बालकों की विशेषता नहीं है चिंतन में समान अनुभूति, चिंतन में समान अनुभूति नहीं होगी। तो ये राइट होगा आपका, चिंतन में समान अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28वां क्वेश्चन, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है। ट्राइसोमी 21 को क्लाइनफेल्टर संलक्षण, सिकल सेल रोग, टर्नर संलक्षण या डाउन संलक्षण या सिंड्रोम। तो कौन सा सिंड्रोम होगा या डिजीज होगी। ट्राइसोमी 21 को क्या कहा जाता है। राइट आंसर आपका होगा डी ऑप्शन, डाउन संलक्षण। डी ऑप्शन राइट होगा मित्रों इसमें। 29वां क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी उन्नति, विशेष कक्षाएं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय, तो उपचारात्मक अध्यापन की प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यकता नहीं होती है मित्रों। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साइकोलॉजी का अंतिम क्वेश्चन, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। क्रेटिनिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन लिया गया था मित्रों। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, डिसलेक्सिया। तो ये थे मित्रों साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अच्छे से मिलान कर लीजिए आंसर का, आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए
जिससे आने वाले वीडियो के प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।